हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। मैं आज चैप्टर 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्याएं का प्रश्न 14 लेकर आया हूं, जो कि पहले वीडियो में डल चुका है। वह कोई कारणवश अधूरा हल हो पाया था, तो उसे हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। प्रश्न 14, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 288 है, तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या पूछ रहे हैं। 14 3 संख्या माना 3 संख्या तीनों संख्या क्रमशः x, y और z हैं। तीनों संख्या, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या z है। तो ये तीनों संख्या को गुणनफल बोल रहे हैं। इसका गुणनफल तो गुणा कर देते हैं। x गुणित y गुणित z बराबर कितना दिए हैं? 7980 दिया है इसको। 7980 तीनों संख्याओं का गुणनफल 7980 दिए हैं। और प्रश्न में दिया है जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल यानी x और y को अगर गुणा करते हैं तो दिया है 228 गुणा। अब इसको, ये तीसरी संख्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इसी के हमको ज्ञात करना है तीसरी संख्या को, जेड को। तो इसको लिख देंगे तो हो जाएगा 7980। तो हमको अब इसका मान ज्ञात करना है तीसरी संख्या का, जेड का। तो जेड को हम बराबर में ले लेते हैं। जब इस संख्या को बराबर में लेते हैं तो बराबर के बाद को संख्या को लिखा जाता है। तो ये हुआ 7980 और उसके बाद ये संख्या बटे में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ गुणा के संबंध में है। तो बराबर के उस पर ले जाएंगे तो भाग में चले जाएगा। बटे को ही भाग बोले जाते हैं। तो हो जाता है 228। अब इसको कटाना पड़ेगा। तो इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 8 है, यानी ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से कटा देते हैं तो 2 तिया 6 बचा 1, 2 निया 18 बचा 1, 2 निया 18, ये पूरा करके 0, तो 2 शून्यम 0। इसी तरह इसको भी 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और ये 2 1 कम 2 और 2 चौके 8। तो इतने बार गए। अभी भी ये कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में इसका 0 है और लास्ट में 4 है। तो इसको अभी हम फिर 2 से ही कटाएंगे, 2 से ही कटेगा। 2 का विभाज्यता का नियम है, जिसमें बोलते हैं कि अगर लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 या 8, तब वह 2 से कट जाता है। तो 2 से कटाते हैं तो ये हुआ 2 1 कम 2 और यहाँ बचा 1, 2 निया 18, यहाँ बचा 1, फिर 2 निया 18, यहाँ बचा 1, 2 पंचे 10। इस तरह कट गए। ये भी 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब यहाँ 1995 आया ऊपर में और नीचे में 57, यानी 1995 को 57 से और भाग देना है। तो अब इसको देखते हैं। ये तो अब 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसी इकाई अंग में 5 आ गया। तो अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 का नियम है कि इसको योग करके देखेंगे ताकि 3 के पहाड़े में आ जाए। तो 9 5 14, 14 और 1 15, 15 और 9 24, 15 9 24 हो जाएगा। ये तो आ गया 3 के पहाड़ा में, 3 8 24, और ये 7 5 12, ये भी 3 के पहाड़े में आ जाएगा, यानी 3 में कट जाएगा। तो चलो 3 में कटा देते हैं। तो 3 छक्के 18, फिर हासिल एक बचा, फिर 3 छक्के 18, फिर हासिल एक बचा, तो 3 पंचे 15, 665 बार में गया ये 3 के पहाड़ा में। 3 1 कम 3 और 3 निया 27। अब यहाँ आया 19, यहाँ 665। अब ये अभाज्य संख्या है, अब इससे आगे नहीं कटेगा। तो अब इसको हम डायरेक्ट 19 के पहाड़ा में कटा देंगे। तो देखते हैं कितने बार में जाता है। तो ये आ जाएगा 19 तिया 57, 19 चौक 6 ज़्यादा हो जाएगा। तो 19 तिया 57 और यहाँ बचा आपका 9, तो 19 पंचे 95 हो गया। तो आया हमारा तीसरी संख्या निकाल के आ गया, जिसको हम जेड माने थे। तीसरी संख्या को, तीसरी संख्या बराबर जेड माने थे। तीसरी संख्या बराबर जेड माने थे। तो इसका मान आया 35। यही इसका उत्तर हो जाएगा 35।
इसको हम 60 विधि से और बना सकते हैं, क्योंकि 3 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया, तो इसको ऊपर में कर लेंगे तीनों संख्या गुणनफल को 7 9 8 0, और 2 संख्याओं का मान दे दिया 228, तो 2 संख्याओं के मान को अगर 3 संख्याओं का तो ये है XYZ का मान ये है समझो 3 संख्याओं का, और 2 संख्या को दिया है तो 2 संख्या से उसको भाग देंगे तो इसमें एक संख्या बचेगा। जैसे कि हमारा 1 2 3 हुआ, तो 2 संख्या को दिया है 1 और 2 को गुणनफल है ना, ये सॉरी गुणनफल ऐसे कर देते हैं, और तो ये भी गुणनफल हो जाएगा 2 संख्या, तो ये कटेगा तो 3 बचेगा ना। ऐसी टाइप ये भी, तो तीसरी संख्या को पूछा है तो ये हो गया इतना, तो इसमें 228 में इसको भाग देंगे। बीच में लिख लेते हैं, थोड़ा इसको हटाने में दिक्कत हो जाता है, फिर यहाँ लिख लेते हैं 7,900 से 228 बराबर में इसको ले लेते हैं। तो 2 के पहाड़े में जाएगा तो 2 3 6, 1 बचा 2 9 18, फिर 1 बचा, फिर 2 9 18, 2 0 0, फिर इसको 2 के पहाड़े में कटाना वही है जो यहाँ कटाए हैं, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, फिर 2 के पहाड़े में 2 1 कम 2, 2 9 18, फिर 2 9 18, फिर 2 5 10, फिर 2 के पहाड़े में 2 5 10, 2 7 14। अब ये 3 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो 3 6 18, फिर बचा 3 6 18, फिर 1 बचा 3 5 15, ये भी 3 1 कम 3 और 3 9 27। अब सीधा 19 के पहाड़े में जाएगा क्योंकि अब भाज्य संख्या है, तो यह जाएगा 19 3 57 बचा 9, 19 5 95। इस तरह इसका उत्तर आ गया 35। इसको आप 60 विधि से भी बना सकते हो, इस विधि से ये सब लिखना नहीं पड़ेगा।